इस वीडियो में क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। निम्नलिखित फिगर में क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है? गिव रीजंस, कारण दीजिए। इस फिगर में एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 के वर्टेक्स जो हैं वो कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट angle because their vertex is not common. Question number 12. Find the values of angles x, y, z in each of the following. हमें नीचे जो है कुछ फिगर दे रखी हैं, उस फिगर में जो है हमें एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर जो है टू लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी जो है आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इन आमने सामने वाले इक्वल एंगलों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो इस फिगर में बाई जो एंगल है वो जेड के इक्वल है, एक्स जो है वो 55 के इक्वल है। तो इस फिगर में हमें जो है एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो 55 के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स बराबर 55 डिग्री और ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जो है हम बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो है एक लाइन ज्वाइन कर दी हमने। तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल है ये जो है 180 का एंगल बनाती है, 180 का एंगल बनाती है, और उसमें एक लाइन हमने ज्वाइन कर दी। तो ये लाइन जो है 180 को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट 55 डिग्री और दूसरा पार्ट 22 डिग्री। तो देखिए, तो ये दोनों एंगल जो हैं हमारे लीनियर पेयर कहलाते हैं, और इन लीनियर पेयरों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में हम राइट कर देंगे लीनियर पेयर। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 55 इधर प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 55, वाई इज इक्वल टू 180 में से 55 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ रहेगा 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और 1 का 1। वाई की वैल्यू आ गई हमारी 125 डिग्री। अब देखिए बाई के सामने वाला एंगल कौन सा है? जेड है। तो बाई का वर्टिकली अपोजिट कौन सा हुआ? जेड हुआ। तो बाई बराबर कितना है हमारा? जेड, और यहाँ हम ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बाई की वैल्यू जो है हमने फाइंड की है वो यहाँ राइट कर देंगे। बाई की वैल्यू फाइंड की है 125 इज इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स,
हमारी जो है यहाँ पर तीनों एंगलों की वैल्यू फाइंड हो गई, एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी। सेकंड पार्ट है, इसमें भी जो है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए कौन कौन सी लाइनें, मैं इधर साइड में समझा रहा हूँ। ये देखिए, तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल जो होते हैं, तो देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल को हम जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। तो जेड इजिकल टू आ गया हमारा 40 डिग्री और ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन दे रखी है और स्ट्रेट लाइन को जो है यहाँ पर ये दोनों लाइनें तीन पार्ट में डिवाइड करती हैं। देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो इन तीनों एंगलों का टोटल जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो हम इन तीनों एंगलों को प्लस कर देंगे, 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में हम राइट कर देंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एक्स प्लस 40 और 25 को प्लस करने पर आया हमारा 65 इजिकल टू 180। एक्स इजिकल टू 65 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस को जाएंगी। तो 180 माइनस 65, एक्स इजिकल टू 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ रह गए 7 में से 6 गए तो 1 बचे, यहाँ 1 रह गए। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 115 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो एक्स और 25 को मिला के होगा, यानी कि ये पूरा एंगल ये जो है वाई के इक्वल है। अब वाई के इक्वल है तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है और दूसरा 25 आ रहा है। तो इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो y इजिकल टू आएगा हमारा x प्लस 25 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, y इजिकल टू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 115, यहाँ राइट कर देंगे 115 प्लस 25 डिग्री। y इजिकल टू अब 115 और 25 को प्लस करेंगे, 5 5 10 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 1 4 और 1 का 1। y की वैल्यू आ गई हमारी 140 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी हमें जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यदि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तब उन दोनों एंगलों का टोटल है। तो स्टूडेंट्स, दोनों एंगलों का टोटल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सेकंड पार्ट है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तब उन एंगल का सम होगा
तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। थर्ड पार्ट है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। तो दो एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर की फॉर्म में हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स लीनियर पेयर की फॉर्म में कैसे होते हैं, एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं, तब ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है लीनियर पेयर कहलाते हैं। और इन दोनों पेयर का टोटल जो होता है, दोनों एंगल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको जो है हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहेंगे। तो यहाँ राइट कर देंगे हम सप्लीमेंट्री। फोर्थ पार्ट है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, उसमें एक लाइन ज्वाइन करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी 180 डिग्री की होती है और ये लाइन जो है 180 को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये एंगल जो है क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ये किसकी फॉर्म में है, एक लीनियर पेयर की फॉर्म में है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे लीनियर पेयर। फिफ्थ पार्ट है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब दो लाइनें जो हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये दो लाइनें खींच ली हैं और ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। तब जो है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो हमेशा जो है इक्वल होते हैं। तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स इक्वल। सिक्स पार्ट है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। उसमें जो है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल है। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट आर। अब हमें बताना है कि दूसरा पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो है, तो वो क्या है, तो हमें बताना है किस टाइप का है। ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में एक एंगल जो है वो एक्यूट है, यानी एक्यूट का मतलब है 90 से कम। हम कोई भी एंगल जो है 90 से कम ले लेंगे। सपोज कर लिया हमने 80 ले लिया, तो ये दूसरा एंगल हमें बताना है कि ये इस एंगल का टाइप क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगलों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। अब एक एंगल एक्यूट है, हमने मान लिया 80 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा। तो देखिए 80 में हम कितना प्लस करें कि 180 हो जाए। तो हम 80 में 100 प्लस करेंगे तब ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 100 प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे कि 100 डिग्री एंगल जो है वो किस टाइप का एंगल है। अब ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा के एंगल जो होते हैं वो ऑब्टूस एंगल होते हैं। तो ये जो है ऑब्टूस एंगल है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ऑब्टूस। क्वेश्चन नंबर 14 इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, उसमें जो है एंगल्स के पेयर के नाम लिखने हैं। पहला पार्ट है ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें यहाँ पर ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर हमें राइट करने हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में हम देखेंगे, फिगर में टू लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए सी और बी डी। तो देखिए किस टाइप से कर रही हैं। ये हो गई हमारी ए सी और दूसरी है हमारी बी डी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल जो हैं इक्वल होते हैं। ये एंगल जो है इसके सामने का एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो इन आमने सामने एंगल को जो है हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल जो है वो 90 से कम है, तो 90 से कम है तो उसे जो है हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और ये एंगल जो है देखिए ये 90 से ज़्यादा है, तो इसे जो है हम देखिए 90 से ज़्यादा है, और इस 90 से ज़्यादा एंगल होता है उसे जो है हम ऑब्टूज एंगल कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पूछ रहा है ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऑब्टूज देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये जो दोनों पेयर जो हैं ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर होंगे। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये हमारे पेयर आ गए ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। सेकंड पार्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में देखेंगे हम। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि दो एंगलों का टोटल 90 डिग्री हो, तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में बी ओ ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ओ ई में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, और इस पूरे का एंगल जो है, एंगल का टोटल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब लेकिन वो हमसे पूछ रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी है, यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं। देखिए एडजेसेंट कब यूज़ हो रहा है, जब यहाँ पर दोनों एंगलों का वर्टेक्स जो है कॉमन है और एक साइड भी कॉमन है, तो यहाँ पर एडजेसेंट का भी यूज़ हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री का। तो ये जो है पेयर हो जाएगा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे, एक तो एंगल आएगा हमारा ई ओ ए और ए ओ बी। तो यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी। पार्ट थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें इसमें जो है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर राइट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फिगर में देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन बी ओ डी, देखिए बी ओ डी, ये स्ट्रेट लाइन हमने ले ली। अब इस पर क्या है कि ओ ई जो है, इस पर लाइन ड्रा है ओ ई। अब देखिए बी ओ ई और ई ओ डी दोनों साइडों में जो है 90 डिग्री बन रहे हैं। अब इन दोनों एंगलों का टोटल जो है वो 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों एंगल जो है 180 का एंगल बना रहे हैं,
तो ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और हमें पेयर राइट करने हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के, तो ये दोनों पेयर जो है इक्वल भी हैं और 180 भी बना रहे हैं, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो इन्हें हम राइट कर देंगे एंगल BOE एंड एंगल EOD। फोर्थ पार्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए हम फिगर में देखेंगे BOD, ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली और इस स्ट्रेट लाइन पर AO जो लाइन आ रही है, ये लाइन जो है इस लाइन को जो है टू पार्ट में टू एंगल में डिवाइड कर रही, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल। अब देखिए इन दोनों का टोटल तो 180 है, लेकिन इन एंगल जो ये एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस पेयर को हम राइट कर देंगे, एक हो जाएगा हमारा BOA और AOD। एक पेयर हो गया हमारा एंगल BOA एंड एंगल AOD। अब देखिए दूसरा पेयर, अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल हमारे बन रहे हैं। देखिए OE लाइन है यहाँ पर, इस OE लाइन के एक इधर बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। ये दोनों एंगल मिलकर जो है 180 का एंगल बनाते हैं और ये दोनों एंगल जो है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं। तो हमारा हो जाएगा AOE और EOC, एंगल AOE एंड एंगल EOC। अब देखिए स्टूडेंट्स तीसरा पेयर, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है हमारी AOC। अब AOC के इस साइड में देखेंगे कि OB जो लाइन है वो जो है टू पार्ट में इस एंगल को डिवाइड कर रही है। एक एंगल है हमारा BOA और दूसरा एंगल है BOC। इन दोनों एंगलों का टोटल 180 है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो तीसरा पेयर आ गया हमारा AOB, एंगल AOB एंड BOC। फिफ्थ पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स लीनियर पेयर क्या होते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, उस पर जो है एक लाइन ड्रा हो, चाहे कैसे भी हो, तिरछी हो सीधी हो, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर जो ये लाइन दो एंगल बना रही है, इन दोनों एंगलों का टोटल जो है 180 हो, तो उसे जो है ये दोनों पेयर जो है लीनियर पेयर कहलाएंगे। अब देखिए हमें जो है इसमें एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे पेयरों को हमें लिखना है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें लाइन में देख रहे हैं हम BOA और AOE, ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट तो हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। तो हमारा पहला पेयर आ जाएगा एंगल BOA एंड एंगल AOE। अब देखिए इस वाले उसमें देख रहे हैं AOD में, तो इसमें देखिए यहाँ पर भी हमारे दो एंगल हैं, कौन कौन से, AOE और EOD। ये दोनों पेयर जो हैं एडजेसेंट तो हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। तो दूसरा पेयर आ जाएगा हमारा एंगल AOE
एंड एंगल ई ओ डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ई ओ सी में, ई ओ सी में, तो देखिए ई ओ डी और डी ओ सी, ये दोनों एंगल जो है हमारे एडजेसेंट हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं हैं। तो यहाँ पर तीसरा पेयर आ गया, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। तो स्टूडेंट्स, हमारे 14 के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।